हम्म, नया चैप्टर स्टार्ट करना है अलजेब्रा का चैप्टर फर्स्ट, लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ये इनइक्वेशन टर्म कहीं सुनी है क्या आज तक या नहीं? पहली बार ही देखोगे इस बार? टीचर टीचर सुनिए। सुनिए। सुनी है। क्या होती है इनइक्वेशन? LHS एंड RHS इक्वल नहीं होता। टीचर जिसमें इक्वल का साइन नहीं होता है पर उसकी जगह वो ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है। जिसमें यस टीचर। इक्वल्स टू का साइन नहीं होता है। अगर मैं ऐसे लिखूं ना 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3x, है ना, देन दिस इज इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन है ये। बट अगर मैं ऐसा कर दूं 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 3x, नाउ इट इज इन इक्वेशन। तो ये इन इक्वेशन है। ठीक है, इन इक्वेशन समझ में आ रहा है? इन इक्वेशन बोले तो उसमें इक्वल्स टू की प्लेस पे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ऐसा मिलेगा आपको। ठीक है, वो होती है इन इक्वेशंस। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों बोला है लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल? ये वन वेरिएबल से क्या सेंस है यहाँ पे? ये जो मैंने लिखी है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्या या नहीं है? इन दोनों में क्या डिफरेंस, इसमें और इसमें? दूसरी वाली में 2 वेरिएबल है, पहली वाली में एक ही x ही वेरिएबल है। हाँ, दूसरी वाली में 2 वेरिएबल्स है। तो अगर मैं ऐसा लिखूं 2x प्लस वाई इज लेस देन और ग्रेटर देन, जो भी था वो ग्रेटर देन 3y, तो है तो ये भी इन इक्वेशन, बट ये जो इन इक्वेशन है दिस इज इन 2 वेरिएबल्स, और ऊपर वाली जो थी वो थी इन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। वेरिएबल का फंडा समझ आ रहा है? बिल्कुल सिंपल है यार। इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोले तो एक ही वेरिएबल रहेगा, या तो x या तो y या तो z या p या q, व्हाटसोएवर, बट सिंगल रहेगा। और उसके नीचे जो लिखी है वो है इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ऐसे 3 वेरिएबल्स में भी हो सकती है, z भी हो सकता था, 4 वेरिएबल्स में भी हो सकती, कितने भी वेरिएबल में हो सकती है। हमको जो सिलेबस में है दैट इज इन 1 वेरिएबल। ठीक है, अब ये टर्म लीनियर का क्या मतलब है ये भी समझा दो। जो केवल 1 पावर होगी। हाँ, डिग्री 1। डिग्री 1 रहने वाली है। डिग्री समझते हैं ना, इक्वेशन की डिग्री पढ़ी थी हमने। जैसे ये इक्वेशन है, इसमें x की पावर इधर भी 1 है, x की पावर इधर भी 1 है, तो इस पूरी इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर 1 है, मतलब इस इक्वेशन की डिग्री 1 है। तो डिग्री 1 होती है तो लीनियर बोलते हैं, डिग्री 2 होती है तो क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक बोलते हैं, डिग्री 3 होती है तो क्यूबिक। क्यूबिक, है ना, डिग्री 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक, ऐसे चलता रहता है, कुछ भी नाम है बस। ठीक है, हमको तो देखना है लीनियर इन इक्वेशंस जिसकी डिग्री 1 है, इसीलिए वो लीनियर है और वेरिएबल भी एक ही है। ठीक है, अब हमको ऐसी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते सीखना है यहाँ पे, तो ये कुछ रूल्स फॉलो करके हम सॉल्व करेंगे। सिंपल मैथमेटिक्स ही है ना। थोड़े बहुत कुछ याद रखने वाली चीजें हैं, थोड़े बहुत कुछ चेंजेस हैं। लाइक अभी ऐसा होता है ना, अगर 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3x, तो हम कितनी इजीली इसको इधर लेके आ जाते हैं। इसे शिफ्टिंग वगैरह करते हैं ना जब, तो ये वाली शिफ्टिंग हमको पता है कि अच्छा इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। बट इन इक्वेशन में थोड़े बहुत कुछ चेंजेस है, ध्यान रखने वाली चीज है कि अच्छा ऐसा करोगे तो ये ध्यान रखना कि ऐसा रहेगा। इक्वल्स टू का साइन चेंज नहीं होता, बट इनइक्वालिटीज में लेस देन, ग्रेटर देन, इनके साइन थोड़े से चेंज हो जाते हैं जब आप रीअरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, तो अब हमको पढ़ना है ये जो इनइक्वालिटीज हैं इनके लॉज पढ़ना है, ध्यान से देखना, है ना। लॉज ऑफ
इनइक्वालिटी के लॉज देखना है, जिसमें फर्स्ट है अगर कहीं कुछ मेरे को गिवन है a इज ग्रेटर देन b, अगर मुझे क्या गिवन है a इज ग्रेटर देन b, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं सेम नंबर दोनों तरफ ऐड करूं तो उससे कुछ भी चेंज नहीं आएगा। मैं ऐसा बिल्कुल लिख सकती हूँ a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस सी। इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर ये ट्रू है, इफ a इज ग्रेटर देन b, देन ये जो लिखा है ना ये भी ट्रू रहेगा। मतलब टीचर समझ नहीं आया, मैं बोल रही हूँ आपको कि 5 इज ग्रेटर देन 3, है या नहीं है? ट्रू। यस टीचर। तो मैं दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर सकती हूँ तब भी ट्रू रहेगा। मैंने दोनों तरफ 4 ऐड कर दिया, तो 5 प्लस 4 ग्रेटर देन 3 प्लस 4, 9 ग्रेटर देन 7। ये ट्रू है या नहीं है? Yes, teacher. ये भी ट्रू है। सो वेर एवर यू नीड यू कैन ऐड द सेम नंबर टू बोथ द साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी। आप उस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऐसी जरूरत पड़ती है देन डेफिनेटली यू कैन डू दैट। ये समझा रहे हैं वो आपको, है ना। ये फर्स्ट पार्ट है। सेम ऐसे ही आप सेम नंबर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a माइनस सी ग्रेटर देन b माइनस सी। अभी मैंने बोला था 5 इज ग्रेटर देन 3, तो 5 माइनस 2 ग्रेटर देन 3 माइनस 2 रहेगा या नहीं रहेगा? यस रहेगा, यस टीचर। है ना। मतलब अगर कुछ इनइक्वालिटी है तो उसमें आप सेम नंबर दोनों तरफ ऐड भी कर सकते हो, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, तब भी वो चीज ट्रू रहेगी। ठीक, इतनी बात क्लियर। सेकंड लॉ पे आते हैं। सेकंड लॉ ये है, इफ a इज ग्रेटर देन b। देखो क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, या तो आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो या मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन की। पहले लॉ में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लिया, अब दूसरे में हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। अगर a ग्रेटर देन b है तो अगर मैं एक नंबर से मल्टीप्लाई करूं, c से मल्टीप्लाई किया, सो ac ग्रेटर देन bc रहेगा या नहीं रहेगा? नो टीचर। क्यों नहीं रहेगा? टीचर कभी बी और सी नेगेटिव हुए तो? नेगेटिव हुए तो यस, है ना। हम क्या बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला, किसी को समझ नहीं आया हो तो सुनो। मैंने बोला 5 इज ग्रेटर देन 3, हाँ ट्रू है, तो मैंने किया 5 इंटू 2 ग्रेटर देन 3 इंटू 2, तो 5 2 ज़ा 10 ग्रेटर देन 6 है, ये तो ट्रू आ रहा है। बट हमेशा ही तो ऐसा नहीं हो सकता ना, नंबर नेगेटिव भी तो हो सकता है। अब की बार अगर मैं 2 की प्लेस पे -2 से मल्टीप्लाई करूं, 5 इंटू -2 ग्रेटर देन 3 इंटू -2, तो क्या हो जाएगा? -10 ग्रेटर देन -6 होगा क्या? नो टीचर। नो No, ये teacher. तो सबको पता है, -10 -6 से बड़ा नहीं है। किसी को डाउट? नेगेटिव में बड़ा नंबर छोटा होता है, राइट। तो सेकंड वाले लॉ में हम दो केसेस बनाएंगे। फर्स्ट केस है, इफ a इज ग्रेटर देन b देन ac ग्रेटर देन bc होगा व्हेन c इज अ पॉजिटिव नंबर। कब होगा? जब c पॉजिटिव नंबर है तब। और अगर c पॉजिटिव नहीं है तो साइन चेंज हो जाता है, ये जो ग्रेटर देन है ये लेस देन बन जाता है। ये ग्रेटर देन का साइन लेस देन का बन जाएगा, AC लेस देन BC हो जाएगा, है ना। 5 ग्रेटर देन 3 था, जब हमने -2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ था? -10 ग्रेटर देन -6। नहीं, रॉन्ग हो गया था। तो जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे जिस स्टेप में, इन दी सेम स्टेप आपको ये ग्रेटर देन का साइन लेस देन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ये ट्रू रहेगा। तो जब भी आप एक इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ किसी भी नेगेटिव नंबर से, डोंट फॉरगेट टू चेंज दी साइन, ग्रेटर देन टू लेस देन एंड लेस देन टू ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये रूल नंबर 2 है।
आपको AC लेस देन BC करना है व्हेन C इज अ नेगेटिव नंबर। सेम डिवाइड के लिए भी है। डिवाइड के लिए क्या बोले हैं? डिवाइड में भी तो ऐसे ही केस बनेगा, राइट? इफ A इज ग्रेटर देन B, है ना, तो A बाय C ग्रेटर देन B बाय C हमेशा रहेगा। क्या मैं बोलूं 10 इज ग्रेटर देन, इसको कुछ मैं 20 कर देती हूँ, 20 इज ग्रेटर देन 15, है ना। अभी C की वैल्यू 5 है, तो 20 बाय 5 ग्रेटर देन 15 बाय 5, मतलब 4 इज ग्रेटर देन 3। ये तो ट्रू आ रहा है, बट क्या हमेशा ऐसा रहेगा? नहीं मैम, नेगेटिव से करेंगे तो कुछ नो false हो जाएगा। नो टीचर। अगर आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर देते हो, 5 की प्लेस पे अगर आपने -5 से डिवाइड किया होता तो यहाँ हो जाता -4 ग्रेटर देन -3। -4 -3 से बड़ा है क्या? नो No, नहीं तो टीचर। सेम ऊपर वाले के जैसा ही है कि आप C जिससे डिवाइड कर रहे हो ना, उस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, अगर C पॉजिटिव है तब तो ग्रेटर देन का साइन ग्रेटर देन का ही रहेगा, बट अगर ये C नेगेटिव है तो ग्रेटर देन का साइन लेस देन बन जाएगा व्हेन C इज नेगेटिव। जब C नेगेटिव होगा, जब ग्रेटर देन का साइन लेस देन बन जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ आई? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो अभी। किसी को भी है डाउट? नहीं? आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये ग्रेटर देन के लिए था, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता तो क्या करती? A ग्रेटर देन इक्वल्स टू B, तो यहाँ पे भी A प्लस C। मैं फर्स्ट पे आ गई हूँ, हाँ, फर्स्ट लॉ पे हूँ मैं फिर से। अगर A ग्रेटर देन B नहीं होता, A ग्रेटर देन इक्वल्स टू B होता, तो यहाँ पे भी लिख देते A प्लस C ग्रेटर देन इक्वल्स टू B प्लस C। A माइनस C ग्रेटर देन इक्वल्स टू B माइनस C। क्यों? सबको ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू में तो डिफरेंस पता है ना? Yes, ma'am. Yes, teacher. फर्स्ट वाला ये जो लिखा है येलो कलर में, ये ट्रू है या नहीं है? 3 is greater than 3 नहीं है। नो टीचर। नो टीचर। and 3 is greater than equals to 3, Yes, यस teacher. यस टीचर। है ना। तो ये सबके लिए है, अगर आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो सब जगह यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा। जब साइन चेंज होता है ना, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू बन जाता है लेस देन इक्वल्स टू। आई बात समझ में? और सेम टू सेम यही 3 लॉज लेस देन के लिए भी है, कि अगर इनइक्वालिटी ये नहीं होती, अगर यहाँ a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b नहीं होता, यहाँ पे होता a लेस देन b, तो अकॉर्डिंगली आप साइन चेंज कर लेंगे। यहाँ पे भी ये हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा a प्लस सी लेस देन b प्लस सी, a माइनस सी लेस देन b माइनस सी। लेस देन के लिए या ग्रेटर देन के लिए क्या फर्क पड़ रहा है? आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना उसको। ठीक है, सारे लॉज होल्ड करते हैं, लेस देन इक्वल्स टू के लिए, लेस देन के लिए और ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए, है ना। इनइक्वालिटी के लिए 4 सिंबल्स हैं हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। ये जो 3 लॉस पढ़े हैं आपने, ये चारों के लिए होल्ड करते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक और लॉ पढ़ाना है मुझे। वो लॉ ये है कि अगर मैं दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करूं, दो नंबर से a और b, a इंटू b, if this is greater than 0, if a into b is greater than 0, then इसका मतलब है a भी 0 से बड़ा रहा होगा और b भी 0 से बड़ा रहा होगा, तभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 से बड़ा आएगा। लाइक मेरा मल्टीप्लीकेशन आ रहा है 10, a की वैल्यू थी 5, b की वैल्यू थी 2, तो मैंने बोला कि 10 ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये 10 जिनसे मिलके बना है 2 इंटू 5, तो ये 2 भी 0 से बड़ा है और 5 भी 0 से बड़ा है।
सिर्फ यही केस बन सकता है क्या, जब प्रोडक्ट जीरो से बड़ा हो, दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो से बड़ा कब कब टीचर हो दो ये सकता है? नेगेटिव हुए तो दोनों नेगेटिव हुए तो अगर आपको कहीं दिख रहा है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो से बड़ा है तो सिर्फ ये वाला केस नहीं कंसीडर करना होता है, दो केस कंसीडर करने होते हैं। इफ a into b is greater than जीरो, देन फर्स्ट चांस मतलब फर्स्ट केस क्या हो सकता है, a is greater than जीरो एंड b is greater than जीरो, और या फिर केस टू हो सकता है a is less than जीरो एंड b is also less than जीरो। भाई अगर दो नंबर्स लेस देन जीरो हुए, दो नंबर्स नेगेटिव हुए, तब भी तो उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो आ रहा है ना। -2 into -5 is 10 विच इज ग्रेटर देन जीरो। तो अगर प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो है मतलब या तो दोनों टीचर नंबर्स, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होंगे। तो सपोज ये छोटा ही टू आएगा। पॉजिटिव था, तो प्रोडक्ट जीरो से बड़ा हो सकता है क्या? नो। No teacher. नहीं टीचर। नहीं हो सकता। तो वो वाला केस आपका इधर आएगा, इफ a into b is less than जीरो। तो क्या चांसेस है, कब दो नंबर्स का प्रोडक्ट लेस देन जीरो होगा? कोई एक नंबर नेगेटिव हो। कोई एक नंबर नेगेटिव हो। एक Yes नेगेटिव teacher, हो, एक या number तो a negative. लेस देन जीरो हो एंड b ग्रेटर देन जीरो, और या फिर a ग्रेटर देन जीरो हो और b लेस देन जीरो। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तभी प्रोडक्ट लेस देन जीरो होता है। किसी को डाउट? टीचर हमें सेकंड वाले में डाउट है। हाँ, सेकंड वाला ये बोल रहा है कि अगर आपको कहीं पे भी बोला ना कि दो नंबर्स हैं, ऐसे नंबर्स लिख के नहीं देंगे, एक्चुअली ऐसे देंगे, x प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री लेस देन जीरो, आपको ऐसे बोला, तो x भी आगे चल के कुछ नंबर ही बनने वाला है ना। मतलब ये वाला ब्रैकेट क्या रिजल्ट देगा आपको, इससे आपको एक नंबर मिलेगा और इससे आपको एक नंबर मिलेगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन जीरो है अगर, इन दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट लेस देन जीरो है अगर, तो दो केसेस अराइज होते हैं। वो दो केसेस क्या है, या तो पहला वाला नेगेटिव और दूसरा वाला पॉजिटिव रहा हो, मतलब x प्लस टू लेस देन जीरो हो और x माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, और या फिर x प्लस टू ग्रेटर देन जीरो हो और x माइनस थ्री लेस देन जीरो, तब ऐसा हो सकता है। कोई से भी दो नंबर्स उनका प्रोडक्ट लेस देन जीरो कब होगा, कुछ भी उठा लो आप, एनीथिंग, ये तभी पॉसिबल है जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, अगर दोनों नेगेटिव हुए तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। टीचर जरूरी है कि नेगेटिव साइड बी पे ही होना चाहिए? सॉरी, जरूरी है क्या कि नेगेटिव साइड बी पर ही होना चाहिए? जो एग्जाम्पल लिखा था उसके लिए बोल रहे हो? यस टीचर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो x माइनस थ्री था ना, उसको नेगेटिव मत बोलो। x की वैल्यू 10 हुई तो क्या ये नेगेटिव आंसर देगा? नो टीचर। नहीं नो ना। टीचर मतलब जो टीचर आपने जैसे x माइनस थ्री लिखा, हाँ, तो माइनस का जो मतलब जो माइनस का डिजिट रहेगा वो हमेशा बी की बी बी नहीं उसको नहीं 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 नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। कोई से भी दो ब्रैकेट्स की बात चल रही है, कोई से भी दो नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि पॉजिटिव वाले को आगे लिखना है और नेगेटिव वाले को पीछे लिखना है, तभी ये दो केसेस लिखे हैं। हो सकता है पहला वाला जीरो से छोटा हो और दूसरा वाला बड़ा हो, और या फिर हो सकता है पहला वाला बड़ा हो और दूसरा वाला छोटा हो, कुछ भी केस हो सकता है। आई बात समझ? यस टीचर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में आएंगे उसके पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो समझाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, मार्क द सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू फॉल्स बताना है। वो बोल रहे हैं इफ x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 12 देन
x -5 ग्रेटर देन 2 होगा क्या? ये ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है आप। फॉल्स। ठीक है, तो जो गिवन है वो लेके चले। गिवन क्या है? x + 5 इज ग्रेटर देन 12। मैं LHS में x -5 बनाना चाहती हूँ। LHS में जहाँ x + 5 है मैं वहां पे x -5 क्रिएट करना चाहती हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए दोनों तरफ? -10 माइनस करना चाहिए। -10 है ना। तो या तो ऐसा बोल दो कि -10 सब्ट्रैक्ट, या तो बोलो कि सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम बोथ साइड्स। या तो ये लिखेगा कोई, और हो सकता है कि किसी को ऐसा लग रहा हो एडिंग -10 ऑन बोथ साइड्स। जिसको जो अच्छा लगता है वो लिख सकता है। ठीक है, तो x + 5 -10 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी के साइन पे कुछ चेंजेस आते हैं क्या? नो टीचर। नो टीचर। नहीं आते। तो x -5 ग्रेटर देन ट्रू, ग्रेटर देन 2 इज ट्रू। दिस इज ट्रू। हम ये लेके चले थे जो गिवन है ये, और इससे हमने ये क्रिएट कर लिया, और उसमें जो ग्रेटर देन का साइन है वो ग्रेटर देन का ही है। सो टीचर आपने 10 क्यों 8 किया? 8 और मैं सब्ट्रैक्ट 10। ये चेक करना चाहती थी कि ये ट्रू है या नहीं है। क्वेश्चन में ये जो बोला है ना उन्होंने, ये जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, ये ट्रू है या नहीं है ये चेक करना है। मतलब मुझे चेक करने के लिए LHS में x -5 बनाने के लिए ट्राई करना था। तो x -5 कब बनता? जब मैं दोनों तरफ से +5 दे के रखा था। दोनों तरफ से 10 सब्ट्रैक्ट करूंगी तब बनेगा। आई बात समझ? यस टीचर। यस मैम। Yes, teacher. है ना। चलिए, फर्स्ट का सेकंड एग्जांपल है, अगेन ट्रू फॉल्स ही चल रहा है। इफ 7x is greater than -14, then -x is greater than 2। अगर मुझे गिवन है 7x is greater than -14, अगर मुझे LHS में -x बनाना है तो मुझे क्या करना चाहिए? Teacher, subtract my माइनस 8x. एक्स। -8। 8x. No teacher, divide 7 on both the sides. टीचर डिवाइड बाय 7 डिवाइड -7। बाय -7। Divide by -7. डिवाइड बाय -7। जो बच्चे गलत बोले थे उन्हें समझ में आ गया। सब्ट्रैक्ट करने से नहीं होगा, है ना, डिवाइड बाय -7 करना पड़ेगा। सो 7x डिवाइडेड बाय -7, और इधर हो गया -14 डिवाइडेड बाय -7। अभी ग्रेटर देन का साइन लगाऊं या लेस देन का साइन लगाऊं? लेस देन। लेस देन का। लेस देन। इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी। जब भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, जिस स्टेप में डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी स्टेप में इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 7 से 7 कैंसिल, यहाँ हो गया -x इज लेस देन 2। वो जो है ऊपर वो ट्रू है या फॉल्स है? ये जो उन्होंने पूछा था, False. फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि उसमें तो वो बोल रहे हैं -x ग्रेटर देन 2, जबकि हमने तो सॉल्व किया तो क्या पता चल रहा है -x की वैल्यू 2 से छोटी रहेगी, 2 से बड़ी नहीं रहेगी। क्या ये बात सभी को समझ आई? कोई बच्चा है जिसको समझ नहीं आया? आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है इफ x -1 इंटू 6 -x, x -1 इंटू 6 -x इज ग्रेटर देन 0 एंड x बिलोंग्स टू n। इसका क्या मतलब है x बिलोंग्स टू n का? X belongs to natural number. x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स के सेट को। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करके बताना है। तो अब जब भी ऐसे प्रोडक्ट वाला दिखे, तो अभी सबसे लास्ट में हमने पढ़ा ना, लॉज में पढ़ा, रूल्स में, यहाँ पे कौन सा वाला रूल लगेगा? इफ a इंटू बी इज ग्रेटर देन 0, देन दो केसेस हो सकते हैं। देन
केस 1 बनेगा, क्या बनेगा केस 1? Both are positive. x mod है ना? बोथ आर पॉजिटिव। बोथ बोथ आर आर पॉजिटिव पॉजिटिव और मतलब बोथ ए, आर नेगेटिव। हाँ मतलब ए इज बोथ ग्रेटर आर देन जीरो, बी इज ग्रेटर देन जीरो। और केस 2 हम बनाएंगे ए लेस देन जीरो एंड बी इज लेस देन जीरो। ठीक है, तो इधर केस 1 बनाते हैं सॉल्व करने के लिए। केस 1 क्या बनेगा कि x माइनस 1 भी ग्रेटर देन जीरो हो और 6 माइनस एक्स भी ग्रेटर देन जीरो हो। आई बात समझ? किसी को डाउट? एक बार इससे सॉल्व करके x की वैल्यूज निकालेंगे और एक बार केस 2 से निकालेंगे। ठीक है, इससे कैसे सॉल्व करें? तो इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीख रहे हो अब आप। यहाँ पे सीधे चीजें इधर से उठ के उधर नहीं जाती है। एक्चुअल में बेसिक थिंग क्या है, क्या हो रहा होता है उस टाइम पे। अगर आपके पास है x माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो, ब्रैकेट्स हटा रही हूं मैं, है ना। अगर कहीं पे ऐसा दिख रहा है आपको x माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो, तो ऐसा नहीं होता है कि ये 1 उठ के इधर आ गया। ये बचपन से हमको बिल्कुल इजी बनाने के लिए ऐसे सिखा देते हैं कि इधर से उधर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। एक्चुअल में आप ऐसा नहीं कर रहे होते हो। आप क्या करते हो, यू एड 1 ऑन बोथ साइड्स। both sides तो x माइनस 1 प्लस 1 ग्रेटर देन जीरो प्लस 1, आपने दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, तो इधर तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो इधर हो जाएगा x ग्रेटर देन 1। किसी को डाउट? ऐसे ही इधर क्या करूं आप, तो मैं नंबर्स ऐड करने की कोशिश करूंगी। हाँ, x को ऐड करना और ऐसी चीजें अवॉइड करूंगी। तो अगर मुझे 6 को खत्म करना है, इधर से RHS में जाना है, तो क्या करूं? एडिंग -6 minus ना। 6 Adding -6 on both the एडिंग sides. -6 -6 है ना, ऑन बोथ साइड्स। तो 6 माइनस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन जीरो माइनस 6, 6 से 6 कैंसिल, माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 6। अभी LHS में मुझे x बनाना है, तो क्या करूं? माइनस माइनस minus कैंसिल। इनटू माइनस। डिवाइड बाय माइनस माइनस से one माइनस कैंसिल कर सकती हूँ क्या? टीचर कर सकते हैं पर साइन चेंज करना पड़ेगा। पर साइन yes चेंज teacher करना पड़ेगा। सबको समझ आया? जैसे आपका नॉर्मल में ऐसे हुआ करता था ना, तो आप ये सीधे उड़ा देते थे x इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हो आप। आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -1 से या तो मल्टीप्लाई कर दो या तो डिवाइड कर दो। क्या कर रहे हैं हम इसमें, हम अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स, तो माइनस एक्स इंटू -1। अब क्योंकि माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये ग्रेटर देन का साइन कन्वर्ट हो गया लेस देन में, -6 इंटू -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा x लेस देन 6। अब आपको x की ऐसी वैल्यूज ढूंढना है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, और साथ ही साथ वो जो टॉप में लिखा है x ग्रेटर देन n, उसको भी। कौन सी वैल्यूज होंगी x की? 2 3 4 5। 2 3 4 5। है ना, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 3 4 5। किसी को कुछ डाउट कि 1 क्यों नहीं हो सकता? 1 क्यों नहीं हो सकता? टीचर उधर ग्रेटर देन 1 बोला। greater than 1 बोला है ग्रेटर देन 1 बोला है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 नहीं बोला है। सिमिलरली इधर लेस देन 6 बोला है। तो 1 और 6 के बीच के नेचुरल नंबर्स हैं 2 3 4 5। किसी को डाउट? तरीका ये ही रखना है जो लिखा है मैंने। हर एक स्टेप में आपको प्रॉपर लिखना है कि आप ये ऐड कर रहे हो दोनों तरफ, या आप ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, या आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, या आप डिवाइड कर रहे हो। ईमानदारी से लिखना है, इसी चीज के मार्क्स हैं इसमें। ठीक है, ये तो केस 1 था हमारा। ये हम बनाएंगे केस 2। केस 2, केस 2 क्या बनेगा? x माइनस 1 लेस देन 0 एंड 6 माइनस एक्स लेस देन 0। यही बनेगा या कुछ और बनेगा? एक बार दोनों को ग्रेटर देन 0 बोल दिया, अब एक बार दोनों को लेस देन 0 बोलते हैं। अब क्या करूं, इधर ऐड 1
on both sides. x minus 1 plus 1 less than 0 plus 1, x less than 1. सेम ऐसे ही उधर भी सॉल्व करना है. एड माइनस 6, 6 minus x minus 6 less than 0 minus 6. 6 से 6 कैंसिल, माइनस x लेस देन माइनस 6. ठीक है, फिर क्या किया, मल्टीप्लाई बाय माइनस 1. माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो लेस देन का साइन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 6. अब आपको x की ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे. लगाओ अपना दिमाग, कौन सी वो वैल्यूज है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगी. ऐसी वैल्यू ही वैल्यू नहीं नहीं बन सकती. ऐसी कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं वैल्यू ही बन नहीं है. सकती. ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 1 से छोटा हो और 6 से बड़ा हो. भाई सॉरी, अगर ये नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना चाहिए. दोनों इनइक्वालिटीज सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो एक तरफ तो बोल रहे हैं लेस देन 1, मतलब इधर कुछ, हालांकि इससे छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं, और 6 से बड़ा, जो दोनों में कॉमन हो ना वो आपका आंसर होगा. तो इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है. ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 1 से छोटा हो और साइमल्टेनियसली 6 से बड़ा हो. Therefore, this is not possible. तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा, द आंसर इज x इज इक्वल्स टू 2 3 4 5. एक बार सब लोग ध्यान से देख लो क्या किया है. इस तरीके का एक ही एग्जाम्पल है और सीधे एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को आज होमवर्क में मिलेंगे. तो ध्यान से देखो कि क्या किया है. टीचर हाँ, टीचर अगर हमारा केस 1 ही सेटिस्फाई कर जाए x की वैल्यू, तो हमें केस 2 लिखना ही पड़ेगा. हाँ लिखना पड़ेगा. दोनों केसेस बता के आने. टीचर अगर दोनों सेटिस्फाई कर जाए और दोनों में x की अलग अलग वैल्यू आए तो वो सब कुछ आंसर रहेगा. टीचर दोनों ही सेटिस्फाई नहीं करे तो ऐसा होगा नहीं. लिख भी सकते हो, चलो हो गया, मान लो कभी हो गया तो लिख दोगे दिस इज नॉट पॉसिबल. दैट्स इट. दोनों के लिए नो सच वैल्यूज ऑफ x फाउंड. x की ऐसी कोई वैल्यूज नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे. क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? किसी को डाउट? ये दोनों में कॉमन वैल्यू हो तो कॉमन है तो एक बार लिख देना, और डिफरेंट डिफरेंट है तो कंबाइन करके लिख देना. लाइक दूसरी वाली से आपको 5 और 6 मिलता केस 2 से, तो आप लिखते 2 3 4 5 6. हालांकि ऐसा होगा नहीं कि दोनों सेटिस्फाई हो, बट ऐसा हो कभी तो आप ऐसा करेंगे, दोनों की वैल्यूज कंबाइन करके लिख देंगे. मैं साफ कर सकती हूँ. किसी को स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो ले सकते हो. यस टीचर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 है, आपको सॉल्व करना है. सॉल्व 3 minus 2x less than 9 where x belongs to R. ये सॉल्व करना है. आप इस चैप्टर में ऐसे आप इनइक्वालिटी सॉल्व करते सीखोगे. ये बिल्कुल बेसिक है, धीरे धीरे लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ज्यादा नहीं. बहुत सिंपल चैप्टर है, बस बेसिक लॉज याद होने चाहिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए. दैट्स इट.
चलो क्या करूं सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए? एक टीचर तरफ सब्सट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट बाय माइनस थ्री बोथ माइनस साइड। 3। है ना, x को अकेला करने की कोशिश करनी है, x जिधर भी है। अगर दोनों तरफ है तो x को पहले एक तरफ इकट्ठा कर लो, है ना, जैसे आप नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो मेथड फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या किया, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। मैं आलस बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ लिखने में, आपको भी नहीं करना है। 3 माइनस 2x माइनस 3 लेस देन 9 माइनस 3, ये 3 से 3 कैंसिल, माइनस 2x इज लेस देन 6। अभी x चाहिए मुझे एलएचएस में, क्या करूं? ये टीचर डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय, मैं माइनस सीधे 2 -2 कर रही हूँ, है ना। अब 2 से भी कर सकते थे, तो 2 से करते तो फिर माइनस साइन बचता, फिर नेक्स्ट स्टेप में वापस आपको माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ता, -1 का। तो सीधे ही कर दें, डिवाइड बाय -2। सो -2x डिवाइड बाय -2, लेस देन का साइन हो गया ग्रेटर देन, 6 डिवाइडेड बाय -2, x ग्रेटर देन -3। आपका आंसर क्या है? x ग्रेटर देन -3 एंड x बिलोंग्स टू R है, सारे रियल नंबर्स, है ना। तो -3 से बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं, पॉइंट में है, फ्रैक्शन में है, रैशनल है, इररेशनल है, एवरीथिंग सब इसके सॉल्यूशन सेट में है। सॉल्यूशन सेट बोले तो इसका जो आंसर है उस आंसर का एक सेट है, सीधे एक नंबर नहीं मिलता इसमें हमको, ऐसे नहीं मिलता x इज इक्वल्स टू -3 के एक ही आंसर मिला हमको, यहाँ पे बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x आर देयर, बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होंगी जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। -3 से बड़ा कुछ भी पुट कर दो, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। -3 से बड़ा मतलब 0 पुट करें, 0 के लिए चेक करते हैं, 3 माइनस 2 इंटू 0 लेस देन 9, 3 लेस देन 9, ट्रू है क्या? यस। -3 से बड़ा कुछ भी पुट करोगे तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड रहेगी। बात समझ में आई? किसी को डाउट है? नहीं? अच्छा चलो, मैं तुमको बोलूं कि ये साफ करती हूँ, चेक करके बताओ, इज x इज इक्वल्स टू -1 a solution of 3x minus 2 less than 5x minus 3? कैसे चेक करूं x इज इक्वल्स टू -1 इसका सॉल्यूशन है या नहीं? इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इस इनइक्वालिटी के बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, उनमें से x इज इक्वल्स टू -1 एक सॉल्यूशन है या नहीं है। टीचर x की वैल्यू इधर वैल्यू पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट कर देंगे टीचर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं, अगर ट्रू आ रही होगी इनइक्वालिटी, सेटिस्फाई हो रही होगी तो सॉल्यूशन है, नहीं हो रही होगी तो नहीं है। सो -3 -2 लेस देन -5 -3, -5 इज लेस देन -8, ट्रू है या नहीं है? फॉल्स। फॉल्स। सो नो, x is equals to -1 is not a solution of this inequality, इसका सॉल्यूशन नहीं है। बोलो, किसी को डाउट? नहीं है ना? तो बस इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। ऐसे भी हो सकता है, एक आधे क्वेश्चन करके बताती हूँ, लाइक x/2 + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x-1 डिवाइडेड बाय 3। इसको सॉल्व करना है वेर x बिलोंग्स टू, बोल दिया n। क्या करूं आप सबसे पहले? सब्ट्रैक्ट बाय सब्ट्रैक्ट बाय -1। हाँ, या तो नो सब्ट्रैक्ट टीचर करो रीअरेंज इट। या तो रीअरेंज कर लो, बहुत सारे तरीके हैं, जिसको जैसे करना है ना वैसे कर सकते हो। मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैं -1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है चलो, सब्ट्रैक्ट 1, तो x/2 है ना, 1 - 1 आएगा इधर, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा,
1 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस 1/3 माइनस 1। ये 1 से 1 खत्म। अब रीअरेंज कर रही हूँ इसको, ये जो x वाला पार्ट है इसको उठा के LHS में लेके आ रही हूँ। सो x/2 माइनस x माइनस 1/3, इधर पॉजिटिव था उधर आके नेगेटिव हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। अब क्या करें? टीचर एलसीएम एलसीएम 6 3x माइनस 2x -2 सही लिखा है क्या? +2 +2 +2 here यस, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। अब क्या करूं? 6 shift to the right hand side हाँ, बट वी कैन नॉट शिफ्ट इट। हमको क्या लिखना पड़ेगा? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6। 6 से मल्टीप्लाई किया, हम ऐसा बोलेंगे। तो ये 3x माइनस 2x तो हो गया x +2 बाय 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 इंटू 6, क्योंकि 6 पॉजिटिव था। अरे -1 है यहाँ, -1 इंटू 6 पॉजिटिव था, तो ये जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू था ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू ही रहेगा, है ना, ये चेंज नहीं होगा। अगर -6 से करे कोई तब चेंज होता है, तो ये 6 से 6 कैंसिल, x +2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6। अब क्या करूं? Subtract 2 तो ये from both सब्जेक्ट sides. subtract 2 2। So x +2 -2 greater than equals to -6 -2, x greater than equals to -8। अब बताओ आंसर में क्या आएगा? टीचर नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल भाई? जब टीचर पॉसिबल Possible but infinite. इनफाइनाइट, सारे नेचुरल नंबर्स इसके आंसर्स हैं। पॉसिबल तो है ना, आपको x की वो वैल्यूज बतानी है जो नेचुरल भी होनी चाहिए और -8 से बड़ी भी होनी चाहिए। सो -8 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर जो है, दी नेचुरल नंबर जस्ट ग्रेटर देन -8 इज 1। 1 मतलब x होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो 1 टू इंफिनिटी सारे आंसर्स रहेंगे। ऐसे ब्रैकेट में अभी नहीं समझ में आता है तो ऐसे लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। बात समझ आई? यस। टीचर है ना? तो बट टीचर नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं ना। हाँ, इसीलिए तो हमने 1 से लिखा है। -8 से बड़े तो बहुत सारे नंबर है, -8 से बड़े -7 -6 -2, बट ये सब हमारे आंसर में नहीं आते। -8 से बड़ा मतलब क्या हो सकता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8 -7 -6, इनके बीच के पॉइंट के नंबर्स भी रहेंगे। हाँ, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। बस उन्होंने बोला ये हमको कि नेचुरल होना चाहिए, तो इसमें से जो नेचुरल नहीं है सबसे पहले तो उनको कट शॉर्ट करो, इनको सबको हटाओ। अब जो बच्चे वो नेचुरल नंबर आंसर्स में चले जाएंगे। अगर वो ऐसा नहीं बोलते x बिलोंग्स टू n, अगर वो ऐसा बोलते x बिलोंग्स टू z, तो ये सब हमारा आंसर होता। बट z नहीं चलेगा ना, इंटीजर्स नहीं चलेंगे, सिर्फ नेचुरल नंबर्स चाहिए, इसीलिए 1 से कहानी स्टार्ट हुई। बात समझ आई? यस टीचर। ठीक है, तो कहाँ है 10th 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 10th, है ना? होमवर्क है आपका 3rd 4th 5th 6th। स्कूल की क्लासेस प्रॉपर स्टार्ट हो गई है क्या? नहीं मैम, नहीं हुई अभी तक। नो मैम। नहीं ना, 3 क्लास स्टार्ट हुई टाइम है मतलब आप लोगों के पास, तो यस टीचर जब which question we have to do? मैं सेंड कर रही थी, मैं सेंड करना भूल जाती हूँ ना रोज, इसलिए नेक्स्ट क्लास में लग जाती हूँ तो ध्यान नहीं रहता। होमवर्क है
3rd to 7th, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th। ठीक है, नहीं समझ आएगा तो कल देखेंगे। ऐसा मत समझना कि अरे ये क्या चल रहा है, इतना सारा होमवर्क और यहाँ तो टीचर ने सॉल्व ही नहीं करवाए। क्योंकि आप लोगों के पास घर पे टाइम है इसलिए होमवर्क दिया जा रहा है। ठीक है, अगर किसी को डाउट होगा तो यहाँ डेफिनेटली समझेंगे हम लोग।